वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 15 नवंबर से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस राहत से सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। जनवरी 2023 से आप शनि के चतुर्थ ढैया से गुजर रहे हैं। इस दौरान शनि का वक्री अवस्था में संचार जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रहा है। ब्रह्मांड में शनि सब ग्रहों में से मंद गति से चलने वाला ग्रह है। इसलिए शनि के शुभ अशुभ गोचर का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वक्री अवस्था में शनि की गति और अधिक मंद पड़ जाती है, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। 29 जून से शनि आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं से चिंता परेशानी का आलम बना रहता है, जो सुख शांति में कमी करने का कार्य करता है। 15 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न आ रहा है। वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। इससे पारिवारिक क्षेत्र हो जा कार्य क्षेत्र हर तरफ से सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। वीडियो में विस्तार से शनि की चाल में आ रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, शनि की वक्री चाल के दौरान वक्र दृष्टियां और अधिक घातक बन जाती हैं। जहां जहां पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। चतुर्थ भाव से कर्मफलदाता शनि देव की छठे, दसम और प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि पड़ रही है, जो इन भावों से संबंधित भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। आपकी राशि पर वक्र दृष्टि विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर तनाव का कारण बन रही है। 15 नवंबर से आपकी राशि शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगी। इससे विचारों में बनी नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूती प्रदान करेगी। मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक दिखाई देंगे। दसम भाव पर वक्र दृष्टि करियर को प्रभावित कर रही है। दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर वक्र दृष्टि कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा कर रही है। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता, असमंजस और असंतुष्टि जैसे भाव देखने को मिल रहे हैं। कार्यों को बदलने और छोड़ने तक की नौबत आ रखी है। नौकरी पेशा दोस्तों के सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वर्कलोड अधिक है, लेकिन लाभ नामात्र मिल पा रहा है। मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी वह लाभ दिखाई नहीं दे रहा जो कि होना चाहिए। सरकारी सहयोग में कमी बनी हुई है। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के भी प्रयास असफल हो रहे हैं। लगभग कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि करियर को लेकर कहीं ना कहीं से चिंता परेशानी का कारण बन रही है, जो सुख चैन प्रभावित कर रही है। चतुर्थ और दशम भाव दोनों भाव शनि के वक्र प्रभाव क्षेत्र में चल रहे हैं, जो माता और पिता दोनों के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। 15 नवंबर से इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर होंगे। शनि शनि से कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ती जाएगी। कार्य क्षेत्र में चले आ रहे वाद विवादों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी शनि की सीधी चाल का लाभ मिलेगा। प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य तेज गति से भागेंगे, पूर्णतया की ओर चलेंगे। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी।
कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वालों और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों में भी कमी आएगी। मान सम्मान बढ़ेगा, वर्कलोड कम होगा। स्थान परिवर्तन या कार्य परिवर्तन पर मंडरा रहे चिंता और निराशा के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। करियर में स्थिरता आएगी। कुल मिलाकर कर्म भाव का शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होना बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। छठे भाव पर शनि की वक्र दृष्टि रोग, शोक और शत्रुओं में वृद्धि कर रही है। इस भाव को शनि पहले से नीच दृष्टि से देख रहा है। 29 जून से नीच के साथ साथ वक्र दृष्टि से देखना एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रहा है। शत्रु लगातार षड्यंत्र रचने में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वह षड्यंत्र रच चिंता परेशानी का कारण बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजरे दोस्तों का भी सुख चैन प्रभावित हो रखा है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं। व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। 15 नवंबर के बाद ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। पुराने गिले शिकवे काफी हद तक दूर होते दिखाई देंगे। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। रोगों से छुटकारा मिलेगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए कार्य सुलझते हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो 15 नवंबर के बाद प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव, जिस भाव पर शनि संचार कर रहा है। क्या 15 नवंबर के बाद उस भाव से संबंधित महसूस हो रहे अशुभ फलों से राहत मिलेगी, शुभ फल देखने को मिलेंगे? दोस्तों, निश्चित ही अशुभ फलों से राहत मिलेगी और शुभ फल देखने को मिलेंगे। इस भाव पर शनि के अशुभ फल अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव मन से संबंधित कुंडली का अत्यधिक सेंसिटिव भाव है। इस भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जब वैराग्यकारक शनि इस भाव पर वक्री अवस्था में संचार करता तो मन में उथल पुथल मचा देता है। असंतुष्टि जैसे भाव देखने को मिलते हैं। सुख शांति की कमी महसूस होती है। दुनिया की चमक दमक और सुख साधनों से दूर साधु सन्यासी वाली सोच देखने को मिलती है। भीड़ भाड़ से दूर एकांतवास अच्छा लगने लगता है। अब 15 नवंबर से इस भाव पर शनि की सीधी चाल करेगी कमाल। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी से तनावग्रस्त है तो वह चिंता परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते शनिदेव भूमि, भवन या वाहन के स्वामी बना सकते हैं, क्योंकि शनि कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर संचार कर उत्तम स्थिति में है। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। वक्री शनि ने निसंदेह माता जी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया होगा। अब 15 नवंबर के बाद माता जी के स्वास्थ्य में भी बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।